हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये होने वाली है आप लोगों की जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सारे जो भी क्वेश्चंस आपने कमेंट सेक्शन में किए हैं या फिर अभी से या पुराने भी जो कुछ कमेंट्स हैं जो आप लोगों के क्वेश्चंस कुछ अनआंसर्ड हैं, ठीक है। आज की जो वीडियो है ये उसी के रिगार्डिंग होने वाली है। इसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ। CUET से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आपके 2024 जो एग्जाम अभी होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है वो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास है कि दी PCB के साथ क्या लेना है, ठीक है। जैसे आप साइंस स्ट्रीम से हैं या फिर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो उसके साथ आपको क्या लेना है। तो PCB सब्जेक्ट जो है जिसमें कि आपके साइंस के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और इसमें आपके पास फाइन आर्ट्स नहीं होता है कभी कभी, या फिर बच्चे कुछ साइड सब्जेक्ट में जो है अपना फाइन आर्ट्स भी या कमर्शियल आर्ट भी ले लेते हैं। तो अगर आपके पास अभी आप 11th-12th में हैं या 10th में हैं और आपके पास चॉइस है कि आप साइंस लेना चाहते हैं बट आपको फाइन आर्ट्स में आगे करियर बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक फाइन आर्ट्स का सब्जेक्ट अपने साथ साइड में ले सकते हैं। उससे क्या है कि आपको 1% की आपकी जो अटेंडेंस है, जैसे 50% नीडेड है तो उसमें कंसेशन मिल जाएगा। तो फाइन आर्ट सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको थ्योरी पढ़ने के लिए भी मिल जाएगी। तो बाकी जिन बच्चों का क्वेश्चन ये है कि PCB के साथ क्या लेना है, हमें BFA करना है, हमने PCB ली है, PCM ली है या कॉमर्स ली है, तो देखो एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है DU की तरफ से कि आपके पास फाइन आर्ट्स होना कंपलसरी है 12th में या 11th में। तो ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, ठीक है, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ से हो, आप फाइन आर्ट्स कर सकते हैं, आप BFA के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन का आंसर यही है कि आप चाहे कोई से भी स्ट्रीम से हो, आपके पास फाइन आर्ट्स होना कंपलसरी नहीं है 12th में, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट जो अभी आपका CUET में रिक्वायर्ड है फाइन आर्ट्स, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास 12th में हो। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब ये है वहाँ पर कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम देने जाएंगे, यानी कि आप फाइन आर्ट्स का एग्जाम देने जाएंगे, दैट इज मीन बाय डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। तो वहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट का मतलब ही वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी इसका कौन सा बुक लेना बेटर होगा। अभी लैंग्वेज की प्रिपरेशन के लिए या CUET की जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए बुक्स आपको रिकमेंड करने के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप CUET की जो भी अरिहंत की बुक्स हैं आप उससे पढ़ सकते हैं। तो वो एक काफ़ी अच्छा जो है पब्लिकेशन है, उसमें से आप बुक ज़रूर पढ़ सकते हैं CUET की, चाहे GT हो चाहे लैंग्वेज हो, ठीक है। फाइन आर्ट्स के लिए आप NCERT की बुक पर जाइए, NCERT पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा। प्लस फाइन आर्ट्स के लिए आप जो है मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, उन सारी प्लेलिस्ट को पढ़ सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से ज़रूर स्टडी करें क्योंकि उसमें से 70-80% पेपर लास्ट ईयर आया था। तो आपको अगर फाइन आर्ट्स क्लियर करना है तो पूरी NCERT प्लस जो मैंने MCQs बनाए हैं NCERT बेस्ड, आप उसको ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी आप कौन से कॉलेज से हो। तो मैं कॉलेज ऑफ आर्ट से हूँ, कॉलेज ऑफ आर्ट से नहीं। बहुत सारे बच्चों को कॉलेज ऑफ आर्ट और कॉलेज ऑफ आर्ट में डिफरेंस नहीं पता। कॉलेज ऑफ आर्ट एक प्राइवेट कॉलेज है एंड कॉलेज ऑफ आर्ट जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, उसको हम COA बोलते हैं। तो मैं कॉलेज ऑफ आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। आई एम इन 4th ईयर राइट नाउ, लास्ट सेमेस्टर मेरा चल रहा है। क्वेश्चन है आपका, वैसे मुझे स्कल्पचर में जाना है तो क्या आप मेरे और बाकी जैसे के लिए स्कल्पचर पर एक डिटेल वीडियो बना सकते हैं और इसमें क्या प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। तो देखो कॉलेज ऑफ आर्ट में जो स्कल्पचर के लिए जिन बच्चों को फिल करना है इसके रिगार्डिंग वैसे ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जरूर चेक कीजिएगा। स्कल्पचर में जो है आपको स्टिल लाइफ होता है आपका, एंड इसके साथ आपको सेकंड पेपर जो होता है वो आपका क्ले मॉडलिंग का होता है। तो क्ले मॉडलिंग में क्या है कि आपको मिट्टी यानी कि चिकनी मिट्टी जो होती है वो आपको प्रोवाइड की जाती है कॉलेज के द्वारा। तो वहाँ पर आपको कोई ह्यूमन फिगर या डॉग फिगर, तो इस तरीके से छोटे मोटे कॉम्पोजिशन बनाने के लिए दिए जाते हैं, वो कि आपको 3D बनाना पड़ता है, ठीक है। टाइमिंग सेम आपको वही 1.5 घंटे मिलती है एंड स्टिल लाइफ का एग्जाम होता है। बाकी CUET के अंदर आपका थ्योरी सेम सबके लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए सब कुछ सेम है, चाहे अप्लाइड हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे स्कल्पचर हो, वो सबके लिए सेम है। तो प्रैक्टिकल में एग्जाम में आपको जो है क्ले से प्रैक्टिस करनी होगी, ह्यूमन फिगर्स बना कर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीदी मेरे बोर्ड्स चल रहे हैं BFA के एंड 2 अप्रैल को ख़त्म होंगे, तो क्या हम क्रैक कर पाएंगे। और दी हम रियल चीज़ों को नहीं बना पाते, मतलब फ़ोन में जो फ़ोटो निकाल कर बना लेते हैं, लेकिन अगर सामने कोई चीज़ रख दो तो नहीं बना सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखो ये आपने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है। अगर आप अभी जस्ट 12th आपने क्लियर की है तो आपको क्या है कि जितना भी स्टिल लाइफ जो भी आपके एग्जाम में आने वाली है उसके रिगार्डिंग आपको जो है घर में ऑब्जेक्ट्स रखकर लाइव ही प्रैक्टिस करनी है, बिना फोटो से प्रैक्टिस नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में लाइव ही आएगा आपका। एंड इसके अलावा आप मेरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी मैं अभी प्रैक्टिकल क्लासेस दे रही हूँ स्टिल लाइफ के ऊपर, कॉम्पोजिशन के ऊपर, तो आपको वहाँ से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, 1 साल तो कम से कम आपको देना ही पड़ेगा अगर अभी आप जो है कुछ देखकर नहीं बना पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गवर्नमेंट कॉलेज में BFA की पर सेमेस्टर फीस कितनी होती है। सो जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं जैसे कि कॉलेज ऑफ आर्ट हो गया, जामिया हो गया, यहाँ पर जो कॉलेज में फ़ीस है वो अराउंड 10,000 होती है। जैसे जामिया की जो फ़ीस है वो 10,000 पर ईयर है, तो अगर आप BFA में एडमिशन मान लेना चाहते हैं तो आपको 10,000 पर ईयर देना पड़ेगा। एंड अगर आप कॉलेज ऑफ आर्ट जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं
तो वहाँ की फर्स्ट ईयर की फीस 21,000 है, देन उसके बाद 15,000 आपकी सेकेंड ईयर से फोर्थ ईयर तक फीस रहती है। तो ये हुआ कुछ गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस का स्ट्रक्चर। और BHU में भी अराउंड 10 से 12 के बीच में ही आपकी फ़ीस है, 10 से 15 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेस्ट कॉलेजेस फॉर BFA विजुअल कम्युनिकेशन इन इंडिया। सो BFA विजुअल कम्युनिकेशन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैम CUET में कितना परसेंट लाना होता है। तो CUET जो आपका एग्जाम होता है उसमें एज सच कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि आपको इतना परसेंटेज लाना है तभी आप क्लियर करोगे। उसमें ये होता है कि आप अपना बेस्ट देकर आओ, क्योंकि 50-50% आपका प्रैक्टिकल का लगता है एंड 50% आपका थ्योरी का लगता है। तो परसेंटेज कितना लाना है या कितना नहीं लाना है उससे आपका जो मैटर है वो नहीं है। आपको बेसिकली तैयारी करनी है थ्योरी एग्जाम की, और जितनी अच्छी कर सकते हो उतनी अच्छी करो, ठीक है। कितना परसेंट में आपका क्लियर होगा ये अभी तक नहीं पता है, क्योंकि एग्जाम के जो मार्क्स हैं CUET के या फिर आपके जो भी प्रैक्टिकल के वो हमें नहीं दिखाए जाते हैं। CUET के मार्क्स दिखाए जाते हैं, बट ये क्राइटेरिया नहीं बताया जाता कि आपको कितना परसेंट मिनिमम लाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदी CUET एप्लीकेशन फॉर्म का टेक्निकल इशू ठीक हो गया है क्या। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया है कि आप CUET का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी मार्च में इसकी डेट जारी है, तो आपके पास काफ़ी टाइम है अभी, तो आराम से आप जो है सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं। एंड बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि दीदी हम फाइन आर्ट्स के क्या सब्जेक्ट्स लें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कितनी बार अपनी वीडियो में बताया आपको कि लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप कोई भी हिंदी या इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज ले सकते हैं। डोमेन में आपको फाइन आर्ट्स लेना है एंड इसके अलावा आपको GT लेना है, जो कि बहुत सारे कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी हैं, GT, लैंग्वेज एंड फाइन आर्ट्स, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप उसको भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट कंपलसरी टू यूज कलर इन स्टिल लाइफ और डू वी जस्ट हैव टू स्केच विद पेंसिल। सो डेफिनेटली आपको पेंसिल के स्केच के साथ जो है शेडिंग करनी है, पेंसिल के साथ फुल प्रॉपर शेडिंग 2 घंटे के अंदर आपको वहाँ पर करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कॉलेज ऑफ आर्ट या जामिया। तो देखो जामिया यूनिवर्सिटी है पूरी, वहाँ पर जो फाइन आर्ट्स का एक सेगमेंट है वहाँ पर वो पूरा एक कॉलेज नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि कॉलेज थोड़ा सा छोटा है, क्लासेस उतनी बड़ी नहीं है, ठीक है, और पढ़ाई का भी उतना ज़्यादा, मैं खुद गई थी देखने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी ठीक है बस, बट कॉलेज ऑफ आर्ट उसके कंपैरिजन में बहुत बेस्ट है। तो आप जो है अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी कॉलेज ऑफ आर्ट को रख सकते हैं, देन सेकंड प्रायोरिटी आप जामिया को डेफिनेटली रख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में यही 2 बेस्ट कॉलेजेस हैं, तो इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन वाइज कॉलेज ऑफ आर्ट इज़ मच बेटर। बाकी देखो सीखना आपको है, आप कहीं से भी सीख सकते हो, उसके लिए कोई आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की, कोई टीचर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप जामिया से भी सीख सकते हो और कॉलेज ऑफ आर्ट से भी सीख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदी आई मिस्टेकली चूज बंगाली, इंग्लिश एंड फाइन आर्ट्स एज आई डोंट नॉट एट द टाइम, व्हाट कैन आई डू नाउ, डी प्लीज ट्राई टू आंसर क्विकली, आई एम इन पिकल। सो आप जो हैं अभी करेक्शन डेट का वेट करें, जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो आप उस पर जाकर जो है अपना फॉर्म जो है टिक कर सकते हैं, जो भी आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है। जैसे आपने बंगाली चूज़ किया, इंग्लिश भी चूज़ किया, तो बंगाली की जगह आप GT ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट कॉलेजेस में कैसे एडमिशन लें। तो देखो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का एक ही प्रोसेस है। अभी जितने भी फाइन आर्ट्स के कॉलेजेस हैं सब में आपको CUET कंपलसरी हो गया है, तो CUET आपको देना पड़ेगा। देन आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है जो कि कॉलेज के अंदर ही होता है। तो आपको सबसे पहले CUET का फॉर्म फिल करना है इस टाइम। अभी CUET के जो फॉर्म्स हैं वो निकले हुए हैं, काफ़ी टाइम तक आपके फॉर्म्स निकले रहेंगे, उसको फिल करिए जाकर, सबसे पहले ये काम कीजिए। एंड देन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियोस बना दूंगी जब भी आपका फॉर्म वगैरह आउट होगा, ठीक है। तो एडमिशन लेना इजी है, पहले CUET की तैयारी करते जाओ, साथ में CUET का फॉर्म फिल करो। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन है दी कौन कौन से कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हैं हम BFA के लिए। तो देखो BFA के लिए मेजर 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपका DU यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट हमारा, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। दूसरा है आपका BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें आपका फाइन आर्ट्स होता है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तीसरा है आपका जामिया, जो कि जामिया इज़ आउट ऑफ CUET, तो जामिया को जो है फॉर्म फिल करना है आपको, लेकिन अलग CUET के अलग से करना है, ठीक है। तीसरा कॉलेज है आपका शांति निकेतन में, ठीक है, विश्व भारती शांति निकेतन, उसको आप ज़रूर फिल कीजिएगा। इसके अलावा भी आपका BFA होता है, पर उसमें CUET की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट या JJ हो गया, ठीक है, मुंबई से आपका JJ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदी 2024 में भी यही सिलेबस रहेगा क्या। सो जो CUET का सिलेबस है फाइन आर्ट्स का वो सेम है, आपका GT का सेम है एंड लैंग्वेज का भी सिलेबस सेम है, तो सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, आप अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदी जामिया के पेंटिंग का एग्जाम डेट कब है। तो जामिया ने अभी अपना फॉर्म निकाला है, अभी पहले आप फॉर्म फिल करो, अभी फॉर्म के बाद ही सारी डेट्स आएंगी, और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी जामिया के ऊपर, आप उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ पर जो है आपका एग्जाम डेट्स वगैरह थोड़ा सा बता दिया गया है कि कब से आपके एग्जाम जो है स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिस्ट बनने के लिए क्या और डिग्री या कोर्स चाहिए होता है BFA के अलावा। तो आर्टिस्ट बनने के लिए आपको कोई डिग्री तो चाहिए ही नहीं होती, पहली बात तो, ठीक
ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक BFA की डिग्री है, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट, यही एक मेजर डिग्री है, यही एक प्रोफेशनल डिग्री है जो आप कर सकते हैं। BA इन आर्ट्स करने से और MA इन आर्ट्स करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उसमें एक्चुअल आर्ट सिखाई नहीं जाती है। और BFA बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स, तो आप इसी को ही चूज़ करें अगर आपको आर्टिस्ट बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम और एक प्रॉपर इस टॉपिक पे वीडियो शेयर करो कि आफ्टर BFA फॉरेन अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। तो BFA करने के बाद फॉरेन अपॉर्चुनिटी का आइडिया मुझे नहीं है ज़्यादा, बट ये है कि आप जो है, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप मास्टर्स जो है बाहर से कर सकते हैं, मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स, MFA कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बाहर जो है अच्छे आर्टिस्ट के अंदर ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन कि आपके कॉन्टैक्ट्स कितने अच्छे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों उस पर सब कुछ मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JMI डेट 17 एंड CUET इज 15, डेट्स आर क्लैश, हाउ कैन वी गिव द एग्जाम ऑफ बोथ द एग्जाम्स। सो देखो, डेट्स क्लैश कर रही हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ की प्रॉब्लम है, वो लोग अपने आप देख लेंगे। अभी हमारे पास जो भी डेट्स आई हैं हमें उस हिसाब से फॉर्म्स फिल करने हैं, वो हमारी टेंशन नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम अगर सेम सब्जेक्ट का एक ही दिन पर होगा तो वो इशू हो जाएगा, तो वो यूनिवर्सिटीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी JMI में थ्योरी कितने मार्क्स की आती है, सिलेबस क्या होता है, प्रैक्टिकल में स्टिल लाइफ एंड लाइफ स्टडी में पेंसिल शेडिंग। सो JMI में थ्योरी होती है आपकी 40 नंबर की, ठीक है, 40 नंबर की थ्योरी होती है, जिसमें कि आपके आर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। 40 क्वेश्चंस आपके आते हैं, MCQ फॉर्म्स में आते हैं वो सारे क्वेश्चन, ठीक है। जो मेरे चैनल पर वीडियोस हैं ऑलरेडी, आप उससे काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं, तो वो ज़रूर पढ़िएगा। प्रैक्टिकल में आपका जो है फिगर स्टडी आती है, लाइव मॉडल आपके सामने रख दिया जाता है, बिठाया जाता है, उसको आपको 1 घंटे के अंदर ड्राइंग करनी होती है उसकी बेस्ट से बेस्ट, ठीक है। इसके अलावा आपकी कॉम्पोजिशन आती है। बाकी अप्लाइड में आपका लोगो आता है, लोगो डिजाइनिंग, पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस भी आता है, इसके रिगार्डिंग भी वीडियोस है, जरूर चेक करना JMI के अप्लाइड के ऊपर, ठीक है। बाकी पेंटिंग, आर्ट एजुकेशन एंड प्रिंट मेकिंग में आपका सेम कॉम्पोजिशन एंड फिगर ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, CUET BFA गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कोई और भी फॉर्म है क्या, और एल्स CUET इज इनफ। सो CUET का जो फॉर्म है, इसके बाद आपके प्रैक्टिकल के फॉर्म्स निकलेंगे। CUET इज़ थ्योरेटिकल बेस्ड, तो आपको फाइन आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए प्रैक्टिकल फॉर्म भी देना है। अभी आपका CUET का जब स्कोर आ जाएगा तब आपकी यूनिवर्सिटी जो है प्रैक्टिकल फॉर्म आउट कर देंगी, तो आपको उसको भी भरना पड़ेगा। देन आपका दोनों का स्कोर चेक होगा, उसके बाद आपको सीट अलॉट होगी। तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इसके बाद मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी। अभी इसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए ऑलरेडी। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, एंड मैं उसका आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। एंड इसके अलावा भी बहुत क्वेश्चंस हैं जो मुझे आंसर करने हैं, बट वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको इतना ही रखा है। एंड बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप BFA एस्पिरेंट हैं या फिर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। इस चैनल पर इससे रिगार्डिंग वीडियोज़ मैं डालती रहती हूँ, इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ टाइमली। एंड टेक केयर, बाय बाय।